कानपुर शहर में जानकी देवी का परिवार रहता था। जानकी देवी एक जानी मानी महिला थी जिन्होंने परिवार को परंपराओं से बांध रखा था। उनका बड़ा बेटा माधव अभी अभी शादी करके अपनी पत्नी रानी को घर लाया था। रानी शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे आधुनिक जीवन शैली की आदत थी। जब रानी ने पहली बार घर में कदम रखा तभी जानकी देवी ने रानी का गृह प्रवेश पारंपरिक तरीके से करवाया और उसने रानी से कहा, हमारी परंपराओं का पालन करना बहुत जरूरी है। यहाँ सब नियमों से ही चलते हैं। रानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन वह अंदर ही अंदर सोच रही थी, क्या इस माहौल में मैं ढल पाऊंगी। रानी सुबह सुबह जल्दी उठकर रसोई में पहुंच गई और उसने नाश्ते में सैंडविच और जूस बनाने का सोचा। तभी जानकी देवी ने गुस्से से कहा, अरे बहू, तुम्हें क्या बना रही हो? हमारे यहाँ नाश्ता चाय और पराठे का होता है। तभी रानी ने कहा, माँ जी, सैंडविच सेहत के लिए अच्छा होता है और ये बनाने में भी आसान है। जानकी देवी ने ऊंची आवाज में कहा, सेहत की चिंता बंद करो, पहले हमारी परंपराओं का सम्मान करो तुम। रानी ने धीरे धीरे जानकी देवी को समझाने की और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने तरीके भी बदलने की कोशिश की। फिर एक दिन रानी ने अपने सास से कहा, माँ जी, क्यों ना हम शनिवार को परंपरागत खाना बनाएं और बाकी दिनों में कुछ नया ट्राई करें। इससे परिवार में सबको कुछ अलग खाने का मौका भी मिलेगा। पहले तो जानकी देवी ने मना किया, लेकिन फिर परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति से उसे मानना पड़ा। एक दिन जानकी देवी को रानी के ऑफिस में जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रानी किस तरीके से औरों की मदद करती है और सबकी तारीफें बटोरती है। तभी जानकी देवी ने रानी से कहा, बहू, मुझे तुम पर गर्व है। किस तरीके से तुमने ऑफिस और घर को दोनों को अच्छे से संभाल रखा है। शायद मैंने ही तुम्हें समझने में कुछ गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तभी रानी भावुक होकर बोली, माँ जी, मैं आपकी परंपराओं का आदर करती हूँ। मिलकर नई परंपरा भी बनाएं ताकि अगली पीढ़ी हमारे विचारों को आगे बढ़ा सके। धीरे धीरे जानकी देवी ने रानी की सोच को अपनाना शुरू कर दिया और वो सब हंसी खुशी से रहने लगे।